हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर की स्पेशल पंजीरी, जिसमें बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करूँगी। चलो शुरू करते हैं कि क्या क्या इसमें डलता है। इसके लिए मुझे कम से कम चाहिए आधा किलो आटा, 1 केजी मैंने घी लिया है देसी, 200 ग्राम मखाना लिया है, 250 ग्राम मैंने किशमिश, आधा किलो बादाम, कमरकस 2 टेबलस्पून, काजू 250 ग्राम, 2 चम्मच जिंजर पाउडर, 150 ग्राम गोंद, आधा किलो शक्कर। चलो अब लेते हैं कढ़ाई और इसमें डालूंगी मैं, ये है मेरा कमरकस। आपको पता है कमरकस किस चीज़ के लिए होता है? कमर दर्द, पीठ दर्द हो उस चीज़ के लिए होगा। ये सर्दियों में ऑलमोस्ट हमारी बॉडी पेन करती है, इसको खाने से इसका फ़ायदा बहुत होता है। अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे जितनी हमें इसको ज़रूरत है। पहले इसको हमने हाई में गरम कर लेना है। जब हमारा अच्छी तरह से ये गरम हो जाए तो इसमें हम बादाम डालेंगे। सबसे पहले हम बादाम से शुरुआत करेंगे, पर अपनी फ्लेम जो है थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि ये अंदर से भी थोड़े से क्रंची होने चाहिए। तेज़ आंच में हमें ये ऊपर से काले पड़ जाएंगे और क्रैक नहीं होंगे। इसको अच्छी तरह से जब ये रंग चेंज करने लग जाए, इसकी खुशबू आने लग जाए, तो इसे हम अब निकाल लेंगे। देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है और इसके बीच में जो इसका छिलका था वो भी क्रैक होने लगा। अब हम डालेंगे काजू। काजू को भी हमने थोड़ा ही फ्लेम में डालना है, हाई फ्लेम में मत करना। 1 मिनट के लिए ही काजू डालेंगे, क्योंकि इसका रंग ज़्यादा फर्क ना पड़े, इसलिए सिर्फ क्रंची रहे। वैसे तो हम ड्राई फ्रूट तो बिना फ्राई करके भी डाल सकते हैं, ये वाला। कुछ चीज़ें हैं जो हम फ्राई करके डालते हैं, पर ये लॉन्ग टाइम के लिए पड़ा रहता है, इसलिए। अब हम डालेंगे मखाना। जो हमारा 250 ग्राम मखाना था, इसको आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। अगर और डालने की ज़रूरत हो तो डालें। ये अपना घी पूरा सोख लेता है ना, मखाना तकरीबन घी पी लेता है, तो उतना ही घी डालें जिसमें इसकी जितनी ज़रूरत हो। अब मेरे मखाने भी हो गए हैं, अब मैं इसको भी ट्रांसफ़र कर लूँगी अपने बर्तन पे। सर्दियों में ये चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं, माउथ वाटरिंग भी हो जाता है। अब ये हमारा है गोंद। गोंद देखने में ये थोड़ा लग रहा है, पर इसको 2 बैचेस में मैं डालूँगी, क्योंकि ये पॉपकॉर्न्स के जैसे ये खिलता है और ये भी घी ज़्यादा पीता है। ये सब ड्राई फ्रूट सर्दियों में काफ़ी हमारी बॉडी को रिलीफ देते हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो। अब मेरी गोंद भी हो गई है क्रंची टाइप में। अब इसे निकालूंगी और इसे, अब जो मेरा बचा हुआ गोंद है, अब मैं वो डालूंगी। थोड़ा सा घी डाल लूँगी और ये गोंद डाल लूँगी। ये भी सेम प्रोसीजर से ही हुआ है और इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं डालूँगी कमरकस। कमरकस हम इतना सा ही डालेंगे, क्योंकि इसमें जो कड़तन है वो ज़्यादा आ जाती है ज़्यादा डालने से। इसको 1 टेबलस्पून, जहाँ आपकी जितनी क्वांटिटी है, मैंने 2 टेबलस्पून डाले थे। ये भी ऐसे ही फूल जाता है थोड़ा बहुत। अब इसे हम डाल लेंगे, निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। कमरकस के बहुत से फ़ायदे हैं। अब थोड़ा सा घी और डालूंगी मैं। जितनी मैंने 1 किलो घी इसलिए कहा था कि अगर मुझे जितनी ज़रूरत होगी कम ज़्यादा की, हम डिब्बे से ले सकते हैं। अब मैं आधा किलो आटा डाल लूँगी। आराम से ही आटा डालें। आधा किलो की क्वांटिटी मैं बता रही हूँ आपको, कि आधा किलो की पंजीरी डालें। इसमें और भी जैसे ड्राई फ्रूट मैंने कर रखे हैं, तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है फिर मिक्स करने से। इसको अच्छी तरह से मैंने जब अलट पलट किया है, तो इसके जो लम्स रह जाते हैं वो हम छोटे से चम्मच से दबा दबा के कर सकते हैं। ठीक जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसा आप करने, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए।
क्योंकि वो कच्चा आटा बीच में से रह जाता है। और ये चलाना ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा आंच में मत, तेज़ आंच में ना जलाएं क्योंकि जलने का डर रहता है। इसको धीमी धीमी आंच में ही रखें। अब मेरा ये भी हो गया है, खुशबू आने लगी थी अब इसमें से भी। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई किया था उसको मैं दरदरा ही करूँगी, क्योंकि मैं मिक्सी में नहीं काटूँगी। मिक्सी में करने से बिल्कुल पाउडर बन जाता है, ऊपर ऊपर दरदरा रह जाएगा, नीचे पाउडर बन जाएगा। कुछ मैंने इससे हेल्प ली थी और कुछ मैंने कटोरी से दबा दबा के किया था। ये मेरा काजू बादाम हो गए सारे। अब जो गोंद है वो मैं कोली की सहायता से लूँगी। प्लेन नीचे से हो बॉटम इसका, तो इसको इस तरीके से हमने कर लेना है। गोंद और मखाना इस तरीके से ही मैं दबा दबा के करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इस तरीके से मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स को क्रश कर लिया था। जब मेरा सारा क्रश हो जाए तो मैंने इसमें सब ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स कर लिया था। बड़ा बर्तन ले लें मिक्स करने के लिए, अच्छा मिक्स हो जाता है ये। पूरे अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ करके बीच में सारा डाल दिया, मिक्स कर दिया है। अब जो मेरी सौंगी थी उसको मैंने घी में नहीं डाला है, इसको मैंने ऐसे ही कच्चे में डालना है, क्योंकि घी में अगर मैं डालती तो इसका जो मॉइस्चर था वो रह जाना था बीच में ही। इसको कच्चे में ही डालूंगी। अब इसमें मैं आटा डालूंगी, जो मेरा भुना हुआ आटा था वो मैं डाल दूंगी। थोड़ा ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि फिर मिक्स होने में दिक्कत हो जाएगी। अब मेरी एक और चीज़ रह गई थी, जिंजर पाउडर, जो मैं डालना भूल गई थी पहले। तो आटा डालने से पहले हम जिंजर पाउडर डालते हैं, मैं भूल गई थी, इसीलिए मैं इसको अलग डाल रही हूँ। अच्छी तरह से जब इसमें से भी खुशबू आने लग जाए तो हमने इसे भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट और आटा मिक्स किया हुआ है। इस तरीके से डाल लिया है, इससे अलग ही खुशबू आ जाती है। ये कमरकस और जो सौंठ होती है, ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है, ये हमारे पेन को रिलीफ देता है। ये मेरा जो आधा किलो का शक्कर ले रखा था मैंने, वो मैं थोड़ा ही डालूँगी। मैंने अपनी क्वांटिटी बताई थी आपको कि अगर आपने आधे किलो आटे की पंजीरी बनाओगे तो आपको कम से कम आधा किलो शक्कर भी चाहिए, पर हम लोग मीठा कम खाते, इसलिए मैंने थोड़ा बचा लिया था बर्तन में। ये कमरकस है, इसको भी थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया था, कूट लिया था। तो अब इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से मिक्स करूँगी। हम कड़छी की सहायता से नहीं करेंगे, हाथों से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। जब ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं, मीठा कम ज़्यादा वो आप और भी डाल सकते हैं। इसलिए फैल नहीं रहा है ना, मेरा नीचे गिर नहीं रहा है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे बड़े बर्तन में हो गया था मिक्स। ये देखिए, सर्दियों में ये चीज़ रोज़ बना लेनी चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी हो, बेबी हुआ हो, तो ये हम उस माँ को भी खिला सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए।